गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज माहौल एकदम बढ़िया है। बढ़िया मतलब आज एकदम पूरा बारिश हो रही है। एकदम मूड बना के एकदम एग्जाम दीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। दो तीन जो गलत होता है हर बार, इस बार गलत नहीं होगा। और आज दिन भी बड़ा बढ़िया है। 14 फरवरी। 14 फरवरी का मतलब क्या समझ रहे हो ना? नहीं, वो मतलब नहीं। सरस्वती पूजा है आज, जो तुम समझते हो वो नहीं है। आज सरस्वती पूजा है, आज मातृ पितृ पूजन है। ठीक है ना? जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। ठीक है, टेस्ट दो। चलिए, और सब बढ़िया ही होगा। ठीक है ना? तो मैं आज के दिन ही, अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो, टाइम हो रहा है 9:45 और मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। ठीक है, और बाकी मैं बता रहा हूँ कि वो जो सीरीज मैंने अभी जल्दी लॉन्च करी है, ठीक है ना, जिसमें एक चैप्टर मैंने दे दिया है प्लांट एनाटॉमी का। काफी अच्छे रिस्पॉन्स थे उसके, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट करा था उस पर। तो फिर मैं जो अगला टेस्ट में आने वाला है मेजर चैप्टर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस पर वीडियो बनाऊंगा आज। ठीक है ना? 2 ढाई 3 घंटे जो भी का हो, एनसीईआरटी का एक वर्ड उसमें डिकोड कर देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है ना? आप लोग हर वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से क्या होगा, इससे कि लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ आप लोग खुश है उससे, इससे मैं और आगे उसको करूंगा, और कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग अगेन, माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श सोजा। और हम लोग टेस्ट, जो ये 5वां टेस्ट है आपका इस सीरीज का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। और देख रहे हैं ये 31 जनवरी को लॉन्च हुआ था, जिसमें 18 यूनिट वाइज 25 नीट मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह थे। ये सब पार्ट स्किप मत करिएगा, सब सुना करिएगा, नहीं कि सीधे 5 मिनट बाद देखे वीडियो। सब जरूरी होता है बाबू। इसमें आपका बॉटनी में देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये दोनों किसका है? जूलॉजी का है। ठीक है ना? तो आई होप बहुत अच्छा पेपर रहा होगा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, एकदम वर्ड टू वर्ड सब कुछ, कुछ बाहर का कुछ भी नहीं, एकदम सिलेबस का। वो डिलीटेड पोर्शन कुछ दिया नहीं है हमने। तो चीजों को आप एकदम इंटरेस्ट के साथ, जैसे मूवी देखने जाते एक्साइटेड रहते हो ना, ऐसे नीट के लिए एक्साइटेड रहो, टेस्ट के लिए एक्साइटेड रहो, मजा आ जाएगा। लोग पूछते हैं सर मन नहीं लग रहा है, सो जाना, नींद आ जा रही है, सोने का मन कर रहा है। तो वो सीधी बात है, जब मूवी देखने जाते हो सोने का मन तो नहीं करता है, एकदम एक्साइटेड रहते हो, सेल्फी लेते हो, ये करना है वो करना है। तो ऐसे ही अगर जिसमें मजा आने लगेगा, उसमें उसमें कोई भी कुछ भी कर दे, कोई भी अड़ंगा डाले, कुछ भी करे, कुछ भी, नींद तो कुछ नहीं आनी आपको। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट लाइए। लास्ट गेम बचा हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 1 महीना जब बचा रहता तो आप ही सोचते काश 2 महीना होता, काश 2.5 महीना होता। तो है 2 ढाई महीना, एकदम आराम से है, पढ़िए। ठीक है ना? सीधी बात है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं। ये कर देंगे आप, मार देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, सब एकदम कुछ नहीं, सब बस 2 मिनट का होता है। जो मोटिवेशन देते हैं खुद की लाइफ की देखना लगी पड़ी हुई है, देखे हो ना? अभी तो देखे हो ना, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, ये सब। तो कोई किसी की लाइफ में बहुत सब ऑल परफेक्ट नहीं चल रहा होता है। सब दिखाने का एक अलग है, फेसबुक पे अलग दुनिया है, वो इंस्टाग्राम पे अलग दुनिया है। और चलिए खैर, ये सब मेरा फील्ड नहीं है मोटिवेशन वाला। तो हम लोग बात करते हैं टेस्ट SGRTS 215। ठीक है? तो सभी लोग पढ़िए अच्छे से, मस्त रहिए। और 2 ढाई महीने की बात है, फिर आप कॉलेज में होंगे। ठीक है? नहीं भी होंगे कॉलेज में तो एक ऐसे अच्छे पोजीशन पे होंगे कि आप ये कह सकते हैं हाँ मैं फिर से अगर एक ड्रॉप लूं तो काम हो जाएगा। अब पा रहे हैं 150 नंबर, तो यार बताओ कौन कौन, अगर मतलब मान लो, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीट, मान लो आपने नीट दिया, पा रहे हैं 150 नंबर, क्या होगा बताओ? तुम खुद बताओ, क्या मैं मोटिवेशन दूंगा? क्या कोई कहेगा अरे इतना नंबर रहे, कम से कम 60% 65% नंबर रहे, कि हाँ ये कह सके बंदा यार कि मैं अगर एक ड्रॉप ले लूं ना तो मजा आ जाएगा, 1 साल पढ़ दो तो मजा आ जाएगा। तो ऐसा है और कुछ नहीं, सीधी बात है। कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई सब एकदम अनसुना कर दीजिए। सीधी बात है ये कि आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा देर होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है? तो आज डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके एपिडर्मिस जो होता है सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे क्या होता है? जस्ट नीचे क्या होता है? कोलेनकाइमा होता है। क्या होता है बाबू? कोलेनकाइमा। मोनोकॉट होता तो क्या होता? स्क्लेरेनकाइमा। बोलो बस। ऑप्शन क्या हो गया? सी। जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, कहां से? रूट से उठाता है। कहां कहां ले जाता है? स्टेम और लीव्स में ले जाता है। तो ऑप्शन हो गया ए। Which of the following have vessels as their characteristic feature? तो सबको पता है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म तक कोई वेसल वगैरह नहीं पाए जाते। तो एंजियोस्पर्म। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएट सेलुलर
स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस नहीं होता है, याद करिए, पतला सा फ्लोएम होता था, न्यूक्लियस नहीं होता था उसमें, और उसके पीछे एक होता था स्ट्रक्चर जिसके पास न्यूक्लियस होता था, उसका न्यूक्लियस उसको उसका फंक्शन परफॉर्म करता था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सीव ट्यूब्स। इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। गॉट इट? तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ओके। A vascular bundle in which the protoxylem is pointing to the periphery. प्रोटोजाइलम पेरिफेरी मैंने कहा था, रटवाया था उस वीडियो में, P फॉर प्रोटोजाइलम, P फॉर पेरिफेरी, इसका मतलब रूट में होता है। किसमें होता है? रूट में। तो ये कंडीशन को हम एग्जार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जार्च। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, 105 का बी। ओके, वेरी गुड। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड। स्टेम में मैंने कहा रूट में, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है, तो स्टेम में कहां होगा? सेंटर की तरफ होगा। एंड द मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स। तो अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो मेटाजाइलम पेरिफेरी, यानी सेंटर और पेरिफेरी 106 का हो जाएगा ए। साथ में आंसर मिलाते रह रहा हूं ताकि आपको आंसर शीट मिले, इसमें गलतियां ज्यादा ना रहे, एक आध तो मिल जाता है हर बार। तो ह्यूमन एरर है वो, टाइपिंग एरर, ह्यूमन एरर सब मिला के हो जाता है एक दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हर जगह होता है। नीट में भी होता है, देखते हो ना, नीट में भी हो जाता है। सोचो एक पेपर सेट करना है पूरे साल भर में, तभी हो जाता है। यहाँ पे तो हर रोज पेपर सेट हो रहा है, तो होना है थोड़ा बहुत गलती, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट बाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, तो एपिडर्मल सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम को छोड़ करके जितना भी सिस्टम बचता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। Some vascular bundles are described as open. Open क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास होता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनवाता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ करवा देता है। तो ओपन मतलब कैम्बियम है, तो आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। तो 108 का क्या हो गया? बी। ओके। Which of the following statement is not correct for stomatal apparatus? Stomatal apparatus याद आ रहा है? सब्सिडरी सेल याद आ रहा है कि नहीं? स्टोमेटल अपर्चर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टोमेटा सबको मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। चलिए, तो इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक। इनर वाला क्या होता है? थिक होता है, सही बात है, वेरी गुड। इनर वॉल क्या होता है? थिक होता है। ओके। एंड इनलास्टिक, इसको पढ़ेंगे आप जब उस वाले चैप्टर में सब दिया हुआ है। गॉड सेल इनवेरिएबली पॉजेज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। गॉड सेल डज नॉट पॉजेस सब्सिडरी सेल। देखिए साफ साफ ये लिख रहा है। देखिए जिसको इसमें डाउट आ रहा हो तो वो पूरा चारों पढ़े इसको और देखेगा कि ये वाला एकदम साफ साफ गलत दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि गार्ड सेल के पास तो सब्सिडरी सेल होता है ना बगल में, याद करिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं सी हो गया। चलिए नेक्स्ट। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म, बताइए। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो होगा नहीं, तो चीफ कौन होगा? बताएं सब लोग। ट्रैकिड्स होगा, ऑप्शन हो गया डी। कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, मैंने कहा सीव जो ट्यूब्स होते हैं, जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास चिपके होते हैं कंपेनियन सेल जो उनके सारे न्यूक्लियस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम कह देंगे 111 का ए। अब ये देखिए डायग्राम है 112, इसमें क्या ए क्या है बाबू? देखेंगे डायग्राम तो एपिडर्मल सेल सबसे बाहर वाला है। बी क्या है? गॉड सेल के बगल में जो होता है सब्सिडरी होता है, क्या है बाबू? सब्सिडरी है। और सी क्या है? गार्ड सेल है, मोनोकॉट का ये स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, इसमें से जिम्नोस्पर्म में कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो बाबू आपको पता है सीव सेल्स होते हैं, एल्बुमिनस सेल्स होते हैं, 1 and 3 ओनली। साफ साफ सीधी सीधी बात है, सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स 1 1 3। देखें, यस ए ऑप्शन। इन डाइकॉट रूट, देखिए वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये तो स्टेम की बात हो गई। वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग, ये स्टेम की बात हो गई। रूट, डाइकॉट रूट की बात करेंगे अगर हम, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर रेडियली अरेंज्ड। देखिए ध्यान से, दो होता है, एक कॉन्जॉइंट होता है, एक रेडियल होता है ना। और मैंने कहा था आर से रेडियल, आर से रूट याद करवाया था। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो 114 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट ए मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट में तो पैरेलल वेनेशन होता है, तो पहला तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन एब्सेंट हो गया, यानी कि 115 का ये गलत हो गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल तो होता है यार, पूछा है सही क्या है? मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिस, वेरी गुड। आपको पता है जो डाइकॉट होते हैं उसमें मीजोफिल डिफरेंशिएट होता है किसमें किसमें? ऊपर जो इलोंगेटेड सेल होता है पैलिसेड, और नीचे गोल गोल होते हैं जिसमें एयर कैविटीज ज्यादा होती है, स्पंजी सेल। तो ये होता है किसमें? डाइकॉट में। मीजोफिल नॉट यानी कि मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन हो गया सी। वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड अकर? तो बाबू एंडोडर्मिस में होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। A conjoint and open vascular bundle will be observed in the transverse section of, देखिए conjoint का मतलब क्या होता है बताइए, बताया था हमने, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा ज्यादा टेढ़ा हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम है, तो कैम्बियम है तो पक्का डाइकॉट होगा। तो ये कहानी इनकी खत्म, इनकी खत्म। मैंने कहा रूट अगर आ गया तो रेडियल वाला होता है, रेडियल होता है बाबू, मीन्स ऐसा कुछ फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे सब प्रेजेंट होंगे। तो ये रूट में होता है, किसमें होता है? रूट में। तो पक्का आंसर क्या जाना है? डाइकॉट स्टेम। आई थिंक यू गॉट इट। चीजों को ऐसे ही सॉर्ट आउट कर करके, कट आउट कर करके आप करिए, सब अच्छे से होगा। आप किसी चीज को टफ लेंगे नहीं होगा, ठीक। यहां पे देखिए 118 क्यूटिकल वैक्सी लेयर, बोलो। चलिए बुलीफॉर्म सेल मालूम नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए स्टूडेंट की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं। स्टोमेटा गार्ड सेल, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, बचा क्या? बुलीफॉर्म इम्पटी कलरलेस है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। अब इसमें टिक कर लीजिए, डी का पहला एक ही दिख रहा है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अ conjoint and open vascular bundle will be observed in transverse section, ये हो गया। चलिए, specialized epidermal cells surrounding the guard cell are called, अरे गार्ड सेल के बगल में क्या होता है? सब्सिडियरी सेल। तो ऑप्शन 119 का होना चाहिए बी 119। आप लोग 2 की स्पीड में देखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, हमको पता है, सब उसी में देखते हैं ठीक है। Which of the following is made up of dead cell? तो देखिए बाबू, कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं आप, धीरे धीरे कह के छुआ देते हैं। तो ऐसा नहीं बाबू, कोलन काइमा क्या होता है? लिविंग, सबको पता है, फ्लोएम लिविंग इसमें होता है मैक्सिमम चीजें। डी जाइलम पेरेंट काइमा, और फेलम जब पढ़ेंगे आप, पढ़े होंगे जिंदगी में कभी भी, ये क्या होता है? डेड सेल से बना होता है। तो 120 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अरे फेलम, फेलोडर्म याद आ रहा है, फेलोजेन। जाइलम ट्रांसलोकेट्स, पहला ऑप्शन मारेंगे। देखो इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर ओनली, अरे नहीं गलत हो गया, वाटर एंड मिनरल, अरे ये सही हो गया, तो गलत सही, वाटर मिनरल, वो तो ये वाली हाल हो गई ना, कि क्या नाम है? अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अटापट्टू मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो ऐसे पहले ही देख के ऑप्शन मत टिक कर देना, पूरा देखना अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा? डी, वाटर भी, मिनरल भी, ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सब समझ रहे हो ना? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन, सबको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यू। टिश्यू हैविंग, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है उसमें द टिश्यू लिखा हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी में द टिश्यू सिस्टम से दिया हुआ है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, मतलब मैक्सिमम का 99.9% जो क्वेश्चंस बनाए हैं न्यू एनसीईआरटी से ही, द टिश्यू सिस्टम से लेकर के सेकेंडरी ग्रोथ के पहले वाले यानी कि लीफ की एनाटॉमी तक, यहां तक बनाए हैं। लेकिन यार टिश्यू लिखा हुआ है, याद रखिए इस बात को। मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोग बवाल करते हैं बाद में, टिश्यू लिखा हुआ है तो टिश्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने 1-2 यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना, ताकि एक जो धर्म है मेरा वो निभा दूं मैं।
और सबको पता है यार, ये सब चीजें सबको पता होती है, किसी का गलत नहीं होता है, इसलिए मैंने दिया है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर उसको 2-3 पेज पढ़ने से कुछ होगा नहीं, जैसे मेरे स्टेम एपिकल, सूट एपिकल, रूट एपिकल, इंटर कैलरी, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। पढ़ के कुछ परमानेंट टिश्यू सब कुछ पढ़ के यार कुछ खराब नहीं हो जाएगा, 2 पेज पढ़ लेना जरूर, क्योंकि सिलेबस में द टिश्यू लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज भी करवाया था, फिर 2-4 बच्चे आ गए यहाँ पे कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, तो मैंने क्या किया, 12 क्वेश्चन हटाने पड़े थे पेपर से जो मैंने वहां से दिए थे मैरिथमेटिक वाले, लेकिन एक आध दो हैं। देखिए ध्यान से, तो 122 क्या होना चाहिए, देखिए ए का क्या होगा, दूसरा, ए का दूसरा, ए मिल रहा है, बी का चौथा, कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कंपेनियन सेल मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल जो होता है वो सीव ट्यूब का फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना पड़ा होगा आपने। The function of sieve tubes are controlled by nucleus of companion cell. sieve ट्यूब का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन। All tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue, सही बात है। It consists of xylem and phloem, नहीं, हम वैस्कुलर बंडल में देखते हैं जाइलम फ्लोएम होता है, ग्राउंड में थोड़ी होता है। तो यानी पहला सही है, दूसरा गलत, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा बी। द एडेक्सियल बियर मोर, अब देखो इसमें बवाल करोगे तुम लोग, मैं जानता हूं। कहते सर इसमें तो डाइकॉट मोनोकॉट लिखा ही नहीं है। चलिए, नहीं पता हमको, नहीं लिखा है, कैसे सॉल्व करना है देखिए एक आध क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिससे आप किसी से लड़ नहीं सकते हो एग्जाम हॉल में, इसलिए मैंने दिया है, ठीक है। मैं जब पेपर बनाता हूं 2-3 बार चेक करता हूं कम से कम कि क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हारी उस समय सोच क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत नीट दिया लाइफ में। मैं भी बहुत एस्पिरेंट रहा हूं, सबको पता है ये बात, तो मुझे एकदम पता है आपकी एकदम मतलब साइकोलॉजिकल क्या आप सोच रहे हो उस समय, क्या आपकी स्थिति है, मनोस्थिति क्या है, मैं एकदम समझता हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे डालते हैं। देखिए क्या है इसमें, द एडेक्सियल यानी कि अपर सरफेस बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल सरफेस, ठीक है, ठीक है, ओके। मीजोफिल विच पॉज, अब देखिए इसमें क्या है, एडेक्सियल। चलिए डाइकॉट की हम बात करें, डाइकॉट लीफ की, तो सबको पता है एबैक्सियल में ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है। ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन कैसे करना है, डाइकॉट में एबैक्सियल नीचे वाले सरफेस में ज्यादा होता है, तो डाइकॉट के लिए तो गलत हो गया। मोनोकॉट में दोनों में बराबर होते हैं, बोलो एडेक्सियल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दोनों अप डाउन, तो हम दोनों मान के चलेंगे बराबर। तो अगर हम मोनोकॉट लीफ के लिए देखें या डाइकॉट लीफ के लिए देखें, दोनों के लिए गलत हो गया, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब आता है स्टेटमेंट 2, मेसोफिल व्हिच पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट, इसमें से सही कौन है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर, अच्छा, ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर इज ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, ठीक है, सही है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू वुड आल्सो बी डिपेंड ऑन लोकेशन, सही है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, नेमली डर्मल, फंडामेंटल एंड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पूछा क्या है, 126, ठीक है, सब सही लग रहा है, ऑप्शन डी कर दो। Fill in the blanks. In which type of vascular bundles the xylem and phloem are jointly, joint हैं दोनों, तो कौन ज्वाइंट होगा, क्या होगा, अच्छा कौन ज्वाइंट होगा, यानी कि हमें लिख देते हैं पहला कौन ज्वाइंट होगा, उसके बाद सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन, कौन ज्वाइंट किसमें होता है, सबको पता है स्टेम में होता है, तो दूसरा क्या होगा, स्टेम होगा। when xylem and phloem within vascular bundle are in alternate manner, जैसे बताया था मैंने, तो तीसरा होगा इसको रेडियल, तीसरा हो जाएगा, और किसमें पाया जाएगा, रूट में, तो मिला लो। पहला कॉन्जॉइंट ये नहीं दिया है, गलत, ये नहीं दिया है, इसमें दिया है पहला कॉन्जॉइंट, दूसरा स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, लीव्स दे दिया है, क्या करेंगे आप, स्टेम पढ़े हैं ना, ठीक है। इसके बाद तीसरा रेडियल दिया है, चौथा रूट दिया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे करिएगा, गलती मत करिएगा, जानबूझ के मैंने इधर अल्टा पलटी किया है, खिलवा दिया हूं बढ़िया से। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑफ द डे था मेरे लिए। आप लोग इसको स्टार पॉइंट करके जरूर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कहीं पे कॉपी में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू व्हाइल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एकदम सही बात है। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ होल बॉडी एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। सही बात है। रूट हेयर्स, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। आप लोग मैक्सिमम लोग ऑल ऑफ द एबव किए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं इसमें पूछा है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट है सी वाला। और आइए देखते हैं कैसे सी वाला इनकरेक्ट हो सकता है। समझ रहे हैं ना? मुझको गाली देने से पहले एक बार सोच लेंगे इसको, पहले देख लीजिए कैसे क्या है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस व्हाइल ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। यहां तक तो मामला एकदम फिट है, मजा आ गया है एकदम। यहीं पे देख के आप टिक कर दिए, 4 नंबर गप से गया। अरे 5 नंबर गया, कितना नंबर गया? 5 नंबर। बाबू लिखा है एंड हेल्प एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अरे ये तो हेयर्स के लिए सही है बाबू। ट्राइकोम्स तो प्रिवेंट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। बोलो यस। तो बाबू यहां पे आप मात खा गए, ठीक है ना? डी मत मारना, समझ रहे हो? मैंने कहा ना, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। गॉट इट? थैंक यू। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। ओके, नेक्स्ट, ट्राइकोम्स टेक पार्ट इन, पहला, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो बाबू, मान लो आपको पता नहीं था प्रोटेक्शन के बारे में, लेकिन सबको पता है ट्रांसपिरेशन में थोड़ी पार्ट लेता है, ट्रांसपिरेशन के रिडक्शन में पार्ट लेता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्या है बाबू? ये ओपन नहीं क्लोज है, तो इसको क्लोज से मिलाए हम। और रेडियल है, बोलो यस। नहीं, कॉन्जॉइंट, तो ए का कॉन्जॉइंट क्लोज। और कॉन्जॉइंट मिलता है कहां? स्टेम में। कहां मिलता है? स्टेम में मिलता है। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, डाइकॉट्स की मोनोकॉट, मोनोकॉट, बोलो यस। तो हो गया A3K। हुआ कि नहीं हुआ? A3 के कहां दिखा? एक ही जगह दिखा का, यानी कि आपका जो 130 वाला होगा वो हो जाएगा सी। सही है ना? ओके। The trichomes may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even be secretory. The trichomes helps in loss of water. देखो ट्राइकोम से फोकस कर दिया हूं मैं, बहुत लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं बाबू। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हेल्प इन प्रिवेंटिंग, सॉरी, प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। देखिए मेरे को 3-4 पेज मिले थे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने को, तो हो सकता है रिपीट हो गया हो बाकी क्वेश्चंस। अब देखो मैंने 13 क्वेश्चन चेंज किए लास्ट मोमेंट पे, इसलिए हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसी 3-4 पेज में से पढ़ना है। 89, 90, 91, 92, 93, देखो इतने पेज हमको पढ़ने होते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, जो अभी सिलेबस है, जो नया एनसीईआरटी ने दिया है। लेकिन हम कह रहा हूं आपसे आग्रह है कि आप टिश्यू भी पढ़ लेंगे, मैथमेटिक वगैरह सारा, ठीक है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द, ये मजा आ गया क्वेश्चन भाई, ये मजा आ गया क्वेश्चन में। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पे होना चाहिए ग्राउंड टिश्यू, दिया ही नहीं है। तो एनसीईआरटी ने दिया है कि ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू। समझ रहे हैं? जहां पे टिश्यू सिस्टम के बारे में शुरू में बताया है, वहीं पे तीनों का नाम लिखा है। तीनों में से 2 ऐसे हैं जिनका 2-2 नाम है, उसमें से ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू। तो ऑप्शन हो गया बी। समझिए, बूझिए। पिथ और सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, बताइए। तो हमको लगता है कि ये बना होगा पैरेन्काइमा से, वो पूरा का पूरा जो होता है ना कॉर्टेक्स वगैरह, ठीक है। बी, द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम। बाबू पी से फ्लोएम, पी से पेरिफेरी, कहां तक किनारे होता है फ्लोएम, सीधी बात है। तो आउटर साइड ऑफ जाइलम, ऑप्शन ए। देख लो 134 का हो गया ए। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। क्या लिखा है? वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। जो कैम्बियम नहीं तो पक्का होगा मोनोकॉट। क्या होगा? मोनोकॉट, ठीक है।
और दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, दे आर रिफर्ड टू क्लोज। यानी कि पहला मोनोकॉट और दूसरा क्लोज, पहला मोनोकॉट दूसरा क्लोज, नहीं मिला, पहला मोनोकॉट, पहला मोनोकॉट दूसरा क्लोज, यानी कि पहला, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको तो इतना बड़ा पूरा भरने की जरूरत नहीं है आपको। पहला आप देख लो, पहला कहां दिया कहां दिया, हो सकता है कि पहला ही दिया और सब बाकी तीनों एकदम इररिलेवेंट ऑप्शंस हो, तुरंत आप आंसर टिक कर दीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम ले लेगा। Endarch and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the, अरे कहां secondary नहीं बाबू, xylem and phloem, सॉरी xylem, यहां पे secondary आ गया, गलत हो गया भाई। Exarch condition is the most common feature of the root system, बहुत सही बात है, exarch में आर आ रहा है, रूट सिस्टम, अच्छा तो एंडार्च में भी आ रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ना ये टेक्निक। एक्सार्च मतलब क्या, जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरिफेरी में होगा और ये रूट में होता है, तो एक्सार्च प्रोटोजाइलम पेरिफेरी रूट, ऐसे याद कर लो यार, सब बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। Which of the following pair of match is not correct? इसमें सही नहीं है, कौन सा? Pith, large and well developed in monocot root, सही बात है ये। Root hairs help in preventing water loss, अरे यार ये तो ट्राइकोम्स का काम होता है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। आइडेंटिफाई करो रेडियल कौन सा इसमें, अच्छा ए वाला क्या है, रेडियल, ए वाला रेडियल। बी वाला क्या है, कोन जॉइंट क्लोज्ड, कोन जॉइंट क्लोज्ड। सी वाला क्या है, पहला ही ऑप्शन मिल गया बस। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, तो सीव ट्यूब्स में नहीं होते, सीव सेल्स होते हैं, और बाबू कंपेनियन भी नहीं होता। 139 ए सही है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, बहुत सही। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल, बहुत सही। ट्राइकोम्स आर यूनि नहीं मल्टी सेलुलर होगा, ट्राइकोम्स आर मल्टी, यानी कि होगा ऑप्शन सी, गलत हो गया। Which of the following is not a part of epidermal tissue system? कंपेनियन सेल, यार ये कहियास हो गया, ये कहियास हो गया, ठीक है, ये तो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम याद आ रहा होगा। In woody trees, the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem take place through lenticels, सबको पता है। अरे यार ये सब ना ठीक लगेगा। Why are vascular bundles closed in monocot? वेस्कुलर बंडल क्यों क्लोज है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इसलिए थोड़ी क्लोज है। जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन सेपरेट बंडल इसलिए थोड़ी क्लोज है। वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट, प्रेजेंट होता तो ओपन कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट यानी क्लोज कह रहे हैं। गुड। मोनोकॉट स्टेम लैक, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट कह दिया, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा, ऑप्शन सी। द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन स्टेम इज, स्टेम बोल दिया तो एंडार्च होगा। वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज, वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज क्लोज होगा, स्टेम है तो एंडार्च हो सकता है, स्कैटर्ड भी होगा, तो 146 का डी होना चाहिए। आई थिंक सो, वेरी गुड। देख रहे हो ना बाबू, मजा आ रहा है, लगे रहो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर कौन होता है, एपिडर्मिस, बोलो यस। साफ साफ, जो कल का लेक्चर अटेंड किया होगा ना एनसीईआरटी वाला, ऐसे ही बनाने जा रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर का, और सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मॉलिक्यूलर के, याद रखिएगा उसको। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरे, उसके बाद एंडोडर्मिस, बोलो यस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल, उसके बाद पित्त, ये होता है। तो 147, ठीक है, 47, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या होता है याद करिए, एपिडर्मिस होते थे, उसके नीचे क्या होता था, अच्छा बड़ा सा खूब ज्यादा होता था कॉर्टेक्स, जो पेरेन्काइमा से बना होता था,
और कॉर्टेक्स के सबसे नीचे वाले लेयर को एंडोडर्मिस कहते थे। तो सबसे पहले होगा क्या, एपिडर्मिस होगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, तब पेरिसाइकिल, तब वेस्कुलर बंडल्स और लास्ट में पिथ होता है सेंटर में। तो सी ऑप्शन होगा। ओके, कैस्पेरियन स्ट्रिप कंटेन, बाबू स्यूवेरिन का बना होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. Polyarch and exarch. बोलो polyarch and exarch मतलब exarch बोल दिया तो रूट होगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे करना ध्यान से देखिएगा। exarch बोल दिया तो रूट होगा, यानी कि ये हो गया तो ये है तो पहुंचना लगन गई ना। देखिए अब पॉलीआर्च बोला है तो मोनोकॉट होगा, क्योंकि आपको पता है डाइकोटोमा में 2 से 4 होते थे पैचेस, इसमें 6 से ज्यादा होता था, पॉलीआर्च कहते थे। तो ऑप्शन 150 का हो गया बी। आते हैं जूलॉजी, मेरा फेवरेट, मतलब सबका फेवरेट होता है जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सिलेंटेटा, एनसीईआरटी की लाइन है वाटर होगा। पहला वाटर कहां मिला, पहला वाटर 2 मिल गया, ठीक है। More complex organism use special fluid within their body to transport such material. The blood is most commonly used body fluid, यानी दूसरा हो गया ब्लड, पहला पानी दूसरा खून, कहां मिल गया, पहला पानी दूसरा खून, पहला पानी दूसरा खून, तीसरा लिम्फ होगा, ठीक है, यही मिल रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड इज ए लू, ये जो गलत किया समझ जाओ तुम्हारा अभी एनसीईआरटी पे कमांड हुआ नहीं है बाबू, स्पेशल होगा। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, खत्म कहानी, पहला ऑप्शन गलत। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड constituting nearly 90 to 92% of blood. Sure. ब्लड का 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, तो कहां से 1992 हो जाएगा, गलत। 55% ऑफ प्लाज्मा इज व्हाट एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, गलत। फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, सही बात। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म, सही बात। तो पूछा गलत कौन सा है, तो ABC याद रखेंगे, ऑप्शन ए। तो 152 का आंसर हो गया ए। बाबू ध्यान से देखेंगे, तो 152 का क्या हो गया था, ए। एक सेकेंड, ठीक है। देखें, आपको पता है यहां पे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दोनों होते हैं का फैगोसिटिक, क्या होते हैं, तो सी का भी 4, ई का भी 4, जहां पे सी का 4 और ई का 4 दिख जाए ठोक दो सीधे आंसर। अरे ईसोनोफिल्स याद करिए, एलर्जी में आता था, बोलो यस, तो ए का हो गया दो, ठीक है। बेसोफिल्स इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में, बी का याद आ गया पहला, तो ऑप्शन डी होगा, सिंपल। ई जो हमारा ट्रिकवा याद किया होगा ना, एन एल एम ई बी, सबसे ज्यादा एन होता है, तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें, 60 से 65, यानी कि सी का 5वां दिख जाए ठोक दो सीधे बाबू। सी का 5वां दिख रहा है कि नहीं, इसमें सी का चौथा दे दिया, यहाँ पे सी का पहला दे दिया, सी का दूसरा, अरे एक ठुकर क्या पूरा कर सकते हैं, मैंने कहा सब नहीं मिलाना है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है, एक मिलाइए बाकी सब ऐसे ही मार दीजिए, सही ही होगा, ठीक है, कोई 1% का रिस्क नहीं है उसमें। अगर आंसर मतलब ऑप्शन देखते रहिएगा, तो 154 का हो गया बी। RH नेगेटिव पर्सन डोनेटेड ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन फॉर सेकेंड टाइम दे रहा है, पहली टाइम तो क्लम्पिंग हो जाती, एंटीबॉडी बन गया, पहली बार दिया था, सेकेंड टाइम नेगेटिव पर्सन डोनेटेड ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार दे रहा है बाबू, यानी दूसरी बार। याद करिए जब हम पढ़े थे RH इनकम्पैटिबिलिटी, मैंने बताया था सेकेंड जब प्रेगनेंसी होती है, याद आ रहा है,
तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता था, एंटीबॉडी बन जाती थी। बोले यस। यहां पे पूछा है कि अगर एक RH नेगेटिव पर्सन है, अच्छा RH नेगेटिव पर्सन है यानी कि उसके पास RH फैक्टर नहीं है, वो ब्लड दे रहा है RH पॉजिटिव को। किसको दे रहा है, RH पॉजिटिव को। सेकेंड टाइम दे रहा है, सेकेंड टाइम देगा यार, यानी कि तो पहली बार अगर दिया होगा तो क्या हुआ होगा, नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव वाले को ब्लड दिया पहली बार, सोचिए, यानी कि RH फैक्टर नहीं है और दूसरे वाले के पास है, तो पहली बार कुछ नहीं हुआ होगा। अगर यही उल्टा हम कह दें पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दिया तब एंटीबॉडी बनती, तो सेकेंड टाइम नथिंग हैपेंड टू RH पॉजिटिव पर्सन, कुछ होगा ही नहीं उसको यार, इसके पास RH फैक्टर नहीं है ना। इसका उल्टा करते तो हम कहते हैं हाँ हो जाता। ठीक है, ऑप्शन डी। ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू, ब्लड ग्रुप क्यों बना है बाबू, कैसे हम डिसाइड करते हैं एबीसीडी, तो जो उसमें एंटीजन होते हैं सरफेस पे आरबीसी के, तो स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो 156 का हो गया सी। ठीक। A dark reddish brown scum form at the site of the cut or an injury जो भी हो, conjuring over a period of time, इसे बोलते हैं क्या, क्लॉट या कोगुलम। यहां पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, किसने बनवाया, थ्रोम्बोकाइनेज ने। बोले यस। फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन कराया, थ्रोम्बिन ने। तो ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, the circulatory pattern in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities, इसको हम बोलते हैं open circulatory system. In which of the following heart pump mixed blood, mix में किसी में होता है incomplete blood circulation में। यहां आ जाइए, heart is situated in the thoracic cavity in between two lungs, slightly tilted to, यहाँ पे left होना चाहिए था। heart has the size of a clenched fist, सही है, ये गलत है। heart is protected by double walled membrane bag, pericardium enclose the pericardial fluid, सही है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली लार्जर, तो बाबू स्मॉलर होना चाहिए था, ये भी गलत है। अ थिक मस्कुलर, बाबू थिन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, ये गलत हो गया ना। तो ए डी ई, ए ऑप्शन ए हो गया। तो 161, ओके सही आंसर की में सही दिया। Read the following statement and find out the incorrect statement. The entire heart is made up of cardiac muscle. बहुत सही बात कह दिया इसने। A specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. बहुत very good. The wall of ventricle are much thicker than the wall of artery. Yes, क्योंकि ventricle से निकलना तो खून को प्रेशर के साथ तो हो गया ना, the above 162 का हो गया डी, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है। फिश होती है बाबू 2 चैम्बर्ड, बोले यस। एम्फीबियंस होते हैं बाबू 3 चैम्बर्ड, बोले यस। रेप्टाइल्स होते हैं 3 चैम्बर्ड, बोले यस। बर्ड्स होते हैं 4 चैम्बर्ड, बोले यस। मैमल होते हैं 4 चैम्बर्ड, बोले यस। रेप्टाइल में बस एक ही आपको मिलेगा एक्सेप्शन, वो है कौन, क्रोकोडाइलवा। तो आप कर लीजिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का भी दूसरा, बी का दूसरा, सी का दूसरा, ए का पहला। ठीक है, सही है, सी ऑप्शन। राइट एंड लेफ्ट बंडल्स गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर, तो पुरकिंजी फाइबर होगा। Which is correct about joint diastole? Joint diastole में चारों रिलैक्स मोड में रहते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुला रहता है और सेमिल्यूनर बंद होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है और डी वाला स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है करेक्ट, तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज ए एंड डी। यहां पे देखिए, यहां पे होता है पी, यहां पे क्यू, यहां पे आर, यहां पे यस, यहां पे टी, ये बोलो यस, तो यहां पे क्या होगा, ए क्या है, आर है। देखो सिंपल है बाबू। आर्टेरियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल। मैंने कहा था शुरू में जॉइंट डायस्टोल होता है, उसके बाद जब ऐसे नोड जनरेट करता है इंपल्स, उसके बाद क्या होता है, सबको पता है कि आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो सारे ब्लड गिरते हैं कहां पे, राइट आर्टेरियम से, और राइट आर्टेरियम से गिरते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में गिरते हैं आर्टेरियम में, दोनों आर्टेरियम में, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल में गिरते हैं, और बीच में दोनों वॉल्स खुले रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। लेकिन सारा ब्लड नहीं आ पाता है, 70% ब्लड आता है बस। इसके बाद देखा जाता है जैसे ही ऐसे नोड ने अपना जनरेट किया इंपल्स को, आर्टेरियल ने निचोड़ा अपने आप को, यानी कंट्रैक्शन हुआ, 30% और ब्लड गिर जाता है नीचे, तो कहते हैं 30%। कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट 72। Read the following statement and find out the incorrect statement. For a detailed evaluation of the heart, static line है,
मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, सही बात बोल दिया इसमें। नॉर्मली हम कहां करते हैं बाबू? रिस्ट पे, एंकल पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, याद आ रहा है? लेकिन अगर डिटेल बहुत ज्यादा और चाहिए एक्यूरेसी के साथ तो तुम्हें क्या करना होगा? चेस्ट रीजन पे और सारे मल्टीपल लीड्स लगाने होंगे। द एंड ऑफ पी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। है हमको तो लगा यार ये तो गलत हो गया भाई, ये पी है, एंड ऑफ पी गलत, गलत है बाबू, गलत है, बहुत गलत है। एंड ऑफ पी वेव का, एंड ऑफ पी वेव देखो, पी वेव कब बनता है? देखिए पढ़ लीजिए इसी में। ये है पी वेव, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है टी। बोले एस। ये बनता है जब ऐसे नोड उछाल मारता है और ये जो इतना एरिया यहां तक है ये है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर जब एवी नोड उछाल मारता है तो ये बनता है और इसके बाद यहां से यहां तक होता है क्या? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो एंड ऑफ टी वेव हम कह सकते हैं, पी वेव नहीं। तो दूसरा क्या हो गया? गलत। पहला क्या हो गया? सही। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, ठीक है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी होगा। 169 का देख लें भाई, देख लें 169 का डी। ठीक। A unique vascular connection between digestive tract and liver is called hepatic portal system, सही बात है। A correct systemic circulation 171, ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, ये हमारा हार्ट है, मान लो हमारा हार्ट यहाँ पे है, ठीक। इधर है राइट ऑट्रियम, इधर है लेफ्ट ऑट्रियम। ये मान लो हमारा लंग्स। लंग्स से ब्लड पहले आता है किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाता है आयोटा और आर्टरीज में। उसके बाद जाता है पूरे बॉडी में, फिर आता है राइट ऑट्रियम में, फिर गिरता है राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है लंग्स में। तो हम देखिए ध्यान से, सबसे पहले, हाँ ये दोनों तो होगा नहीं, लेफ्ट ऑरिकल से शुरू करें, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा। आयोटा से कई सारी आर्टरी निकली होती है यार, आयोटा आर्टरी, ठीक है, पहले आयोटा फिर आर्टरी। इसलिए मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि पहले आर्टरी आयोटा, में कंफ्यूज नहीं होना है। जाओगे एमबीबीएस करोगे, बीएमएस करोगे, बीएचएमएस कुछ भी करोगे, पहले ईयर में पढ़ोगे ये सब अच्छे से। फिर वेंस, राइट आर्टरी में यही होना चाहिए। तो 171 का सी, ठीक। यहां पे देखें, एनसीईआरटी का फिगर उठा दिया मैंने। यहां पे छेद छोटा है, यहां पे छेद बड़ा है। बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पे ल्यूमेन छोटा, यहाँ ल्यूमेन बड़ा। ल्यूमेन छोटा तो वॉल थिकर, और वॉल थिकर यानी कि इसको प्रेशर ज्यादा झेलने की क्षमता है, यानी कि ये पक्का ही पक्का आर्टरी होगी, क्योंकि आर्टरी में ही ब्लड प्रेशर नाप लिया जाता है और आर्टरी में ही तुरंत निकलता है क्या? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड खूब प्रेशर के साथ, यानी कि पक्का सी क्या है? आर्टरी है। सी क्या है? आर्टरी है। सी आर्टरी कहां दिख रहा है? दिख रहा है, मार दो। ए क्या है? वेन है। बी पक्का है, दोनों दौड़ने वाला कैपिलरी है। आ जाते हैं आपका सबसे बवाली क्वेश्चन एसेशन रीजन पे। प्रोटीन्स दैट प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीबॉडी आर कार्य, उल्टा कर दिया है। एंटीजन के रिस्पांस में जो प्रोड्यूस, पहला गलत हो गया, यहां एंटीजन होना चाहिए था, यहां एंटीबॉडी होना चाहिए था। एंटीबॉडी आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, नहीं बाबू, एंटीबॉडी प्लाज्मम होता है, तो बोथ एसेशन रीजन गलत हो गया। Closed circulatory system is considered to be more advantageous as compared to open, बहुत सही, अच्छी बात है। क्यों? Because in closed circulatory system the flow of fluid can be more precisely regulated, सही है, यानी कि बोथ और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। ECG is a graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle, सही बात लिख दिया। Each peak in the ECG is identified with the letter from P to Q, अरे P to R होना चाहिए ना, P नहीं, QRS पूरा होना चाहिए ना, P to Q से थोड़ी होता है। अरे देखो, ये है मान लो P, ठीक है, ये है आपका क्या? ये है, देखो ये P वेव, QRS, तो QRS से हम नापते हैं पीक को ना, देखो, ठीक है, तो गलत लिख दिया, पहला गलत, एसेशन सही है, रीजन रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। तो 175 का हो गया आपका सी, ठीक है, 175 का सी। यहां पे देखें, प्रॉन, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है,
माल्फिगन ट्यूब्यूल, कॉकरोच, मिला लो। प्रॉन, ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन यानी कि ये तो है एनसीईआरटी लिखा साफ साफ, माल्फिगन ट्यूब्यूल ये हो गया, ठीक है, ओके। और प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैटवर्म्स, नेफ्रिडिया, एर्थवर्म्स, यानी कि डी का पहला हो गया, ठीक है, डी का पहला, ये तो गया, इसमें डी चौथा, ये तो गया, ये भी गया, डी का पहला, और सी का डी का हो गया पहला, सी का दूसरा, डी का पहला, सी का दूसरा, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नेफ्रिडिया 3 यानी कि बी का तीसरा, बी का तीसरा, ठीक है, ऑप्शन ये मार दो, तो 176 का हो गया आपका 176 ए, ठीक है। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, पहला है जो पेज होगा, ठीक है ना, पहला है जो पेज होगा आपका, उस पे लिखा है साफ साफ पहले ही पैरा के लास्ट सेकंड लाइन में कि ये तीनों मेथड होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को सीड करने का, तीनों मतलब ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये भी नाइट्रोजनस है और ये भी है, तो ऑल ऑफ दैट हो जाएगा, ठीक है। इसी का ऑप्शन जो है छूटा हुआ था, मैंने क्लास में करेक्ट कराया था, देखिए देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किडनी प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बाबू नॉट होना चाहिए था, एनसीईआरटी का पहला पेज, ये गलत हो गया। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन एंड नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ मोर टॉक्सिक, बाबू लेस टॉक्सिक होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द यूरियोटेलिक एनिमल टू मेंटेन, सही बात है। यूरियोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड पेस्ट, सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए एंड बी इज रॉन्ग, तो ऑप्शन मैंने ए ही दिया था इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, कि ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है, देख लेते हैं। मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, सही है। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन द बिटवीन द मेडुलरी, जिसे हम कहते हैं बर्टीनी, याद करिए, रेनल पेल्विस नहीं कहते हैं, आपको गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन होगा, कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। किडनी रेडियस ब्रॉड होता है, बीन शेप होता है, सही है, सी ऑप्शन। 2 3 5 7 10 12 है कि नहीं, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, जो मैंने याद किया हुआ है 181 का बी, ठीक है, याद कर लो तुम भी, 2 3 5 7 10 12। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या है देख लें। सी क्या है, यूरेटर है, ए क्या है, कॉर्टेक्स है, बी क्या है, मेडुला, ए कॉर्टेक्स, बी मेडुला, सी यूरेटर, पहला ऑप्शन लग रहा है, मार दो। डी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ई क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल जो होते हैं तो क्या करेंगे यार, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, तो कंसंट्रेशन होता होगा 183, देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, रिमूवल ऑफ यूरिया, सॉरी रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या हो गया, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल, अच्छा नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है बाबू, तो उसका मेनली काम होता है रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। चलिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड, कुछ ऐसा एक्चुअली में कुछ सोचने लगा था, फोन आने लगा है ना, इसलिए दिमाग से वो चढ़ा नहीं। चलिए, तो पहले का ऑप्शन क्या होगा, डी, इसमें देखें, इसका डी होगा। चलिए इसको देखते हैं, 184, चलिए देखें इसमें ये क्या है, कॉलम ऑफ वर्टीनी है, रिनल कॉलम भी कहते हैं, तो ए वाला रिनल कॉलम, ये तो गलत हो गया, ए वाला रिनल कॉलम ये भी गलत हो गया, ठीक है। ए रिनल कॉलम दिया है कहीं पे, देखो पहले खोजो, यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया, नहीं कि दोनों सही हो सकता है। बी वाला देखो, बी क्या दिया हुआ है, ये रेनल पेल्विस है, बी होना चाहिए रेनल पेल्विस, ये भी है, यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, ये दोनों मिल रहा है साथ। सी वाला, चलो सी और डी में तो वो कंफ्यूजन होता होगा,
ठीक है, आते हैं आप कहा एफ। एफ क्या है? एफ क्या है? मेडुलरी पिरामिड्स। बोलो यस, दोनों सही है। ठीक है, अब आपको दिक्कत होगा इसमें, देखिए एनसीईआरटी में मैंने कहा था जो अच्छे से पढ़ा होगा इसमें उसका सही हो जाएगा ये। देखिए ये जो पीछे वाली है ये आर्टरी है, ये ब्लड को ले जाती है, और जो बाहर ले आती है वो कौन है? वेन। ठीक है, तो सी वाला होगा आर्टरी। सी वाला क्या होगा? आर्टरी। ऑप्शन हो गया डी, तो 184 का होगा डी। याद रखेंगे इसको। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्या है? ले क्या रहा है? आवा, तो एफेरेंट। ले जाओ एग्जिट करो तो इफेरेंट। बोले यस। ये क्या है? बोलिए, सबको पता है, वॉल है ये, बोमन कैप्सूल। ये क्या है? यही आगे चल के एनसीईआरटी ने लिखा है पीसीटी, यानी कि मोस्ट कन्वोल्यूटेड क्वाइल्ड जो भी कहिए, तो डी इज ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ फिनल टेबल्स, हम बोलते हैं पीसीटी। ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स सेक्रेट अमोनिया एज नाइट्रोजन वेस्ट, व्हिच इज रॉन्ग। इसमें गलत कौन सा है बाबू? गलत कौन सा है? अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर एलिमिनेशन एज एंड व्हेन फॉर्म। सही है। अमोनिया इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। सही है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इन लेस टॉक्सिक फॉर्म। सही है। अमोनिया इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी इन गैसेस स्टेट। गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे देखिए ए क्या है? एफेरेंट है। ए क्या है? एफेरेंट। बी क्या है? इफेरेंट। बी है इफेरेंट। सी, सी देखिए क्या है? ये तो सी पीसीटी है, तो सी क्या हो गया? पीसीटी। डी क्या है? डीसीटी। डी हो गया डीसीटी। ई क्या है? वासा रेक्टा। ई हो गया वासा रेक्टा। एफ क्या है बाबू? हेनले लूप। एफ हो गया हेनले लूप। वो तो गया, ऑप्शन ही हो गया। चलिए, ऑन एन एवरेज कितना? 1100 से 1200 ml, which is roughly 1/5 of cardiac output। ठीक है, तो 1100 से 1200 1/5, 1100 से 1200, 1100 से 1200 1/5, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़िए। The kidney have built-in mechanism for the regulation of GFR. One such efficient mechanism is carried out by the kidney have 189. The kidney have built-in mechanism for the regulation of GFR. One such efficient mechanism carried out by तो रास मैकेनिज्म होता है, एक होता है एडीएच मैकेनिज्म और एक होता है एएनएफ वाला। ठीक है ना, तो एएनएफ जेजीए जो होता है आपका, ये भी करता है। चलिए इसको हम आंसर देख लेते हैं, तो बताते हैं। आंसर शीट में हम सही करवा देंगे अगर गलत होगा तो। Substances like amino acids and glucose in the filtrate are reabsorbed. Substances like amino acid, glucose तो एक्टिवली, ठीक है ना, और नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो होगा पैसिव, तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, अब आइए 191 पे। यहां पे देखिए पीसीटी सबको पता है 70 से 80%। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो एक का तीसरा कहीं मिल रहा है, ये खत्म, ये खत्म, मिल गया। ओके, डीसीटी का काम। अच्छा, काउंटर करंट का बताइए। काउंटर करंट का सीधा मतलब ये है कि कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखिए हेनले लूप का जो मेन फंक्शन एनसीईआरटी ने दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डी का ऑप्शन हो गया पांचवा। डी का ऑप्शन क्या हो गया? पांचवा। सी का हो गया पहला, बी का हो गया चौथा आयनिक बैलेंस, और ए का हो गया तीसरा, तो ऑप्शन हो गया बी। तो 191 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट 192, ध्यान से देखें इसको। इनकरेक्ट। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस, लाइक, गलत हो गया। एनसीईआरटी से मिला लेंगे सब।
बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव डाउन इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिप ऑफ हेलने लूप इट गेट्स कंसंट्रेटेड एंड एज कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इन असेंडिंग लूप। सही है ये। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर टेक प्लेस इन पीसीटी, गलत हो गया, ये तो डीसीटी में होता है बाबू, किसमें होता है? डीसीटी में, ये तो गलत हो गया। रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लूप इज मिनिमम 192, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए एंड सी, ये तो सही है, इंसर्टिक लाइन है, तो ऑप्शन हो गया डी, दैट इज ए एंड सी। इन काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय 193, क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, ठीक है 193। चलिए तो एनसीईआरटी पढ़े होंगे, इनका काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द, तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सटेंड विद द डिसेंडिंग, तो ए असेंडिंग और बी डिसेंडिंग, ए असेंडिंग बी डिसेंडिंग, मिल रहा है आपको। NaCl is returned to the interstitial by ascending portion of vasa recta, सही है। सी वासा रेक्टा कहाँ मिल गया, ये तो गलत हो गया, वासा रेक्टा ascending वासा, ये सही हो सकता है, ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट, नीचे थिन सेगमेंट जाता है तो थिक नहीं होगा, थिन, ऑप्शन हो गया डी। एनसीईआरटी की लाइन है, जो पढ़ा होगा अच्छे से कर लिया होगा। यहाँ पे देख लें, एकदम फिगर है बाबू 194। चलिए 194 देखिए ध्यान से, इसमें देखिए सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का फिगर है, बहुत लोगों का गलत होगा ये, लेकिन जो थोड़ा सा बेसिकली मैंने कहा तो फिगर पे ज्यादा फोकस किया करिए, कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन नीट में इसको कठिन बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे HCO3 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, HCO3 नए वाले में देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा था आप नए वाले से प्रिपेयर करना शुरू करिए सब लोग, कोई दिक्कत है नहीं, वैसे पुराने में भी दिया होगा यही। तो ए हो गया आपका HCO3 माइनस, उसके बाद ये देखिए वाटर डीसीटी में, यहाँ पे वाटर देखिए जो यहाँ जा रहा है अंदर ना, इसका मतलब है सिक्रीट होना, इसका मतलब होता है रीअब्सॉर्ब होना, ठीक है, उसको मिला बी हो गया वाटर, तो ए क्या हो गया, HCO3 नहीं दिख रहा है, HCO3 दिख रहा है, बी वाटर बी वाटर बी वाटर इसमें दिख रहा है, बी वाटर इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो यानी कि बी और सी में से होगा, मतलब कि हाँ बी और सी में से होगा। चलिए सी पे आइए, सी यहां से जब हम देखिए नीचे आते हैं परमिएबल, अच्छा यही से मिला हो ना, जब नीचे आओगे तो इट इज परमिएबल फॉर व्हाट, परमिएबल फॉर वाटर, तो बाहर क्या निकलेगा, तो बी वाटर हो गया, और सी NaCl निकलेगा, तो बी वाटर सी NaCl, सी NaCl यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड, filtration slits as minute spaces between the porocytes of Bowman capsule, सही बात है। all the constituents of plasma except protein can pass through filtration slit in the lumen of, सही बात है, both statement 1 and 2 is correct। conditional reabsorption of Na+ and water take place in DCT, सही बात है। loop of Henle concentrated urine, सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। JG cell release renin which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1, सही बात है। ANF can cause vasodilation and decrease the blood pressure, सही बात है, यानी कि डी हो गया, दोनों सही है। Reabsorption of water occurs actively in the initial segment of nephron, 199 पे, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे ये, ठीक है, क्योंकि वाटर का रिएब्जॉर्प्शन जो बाबू पैसिवली होता है, तो 199 क्या हो जाएगा, पहला गलत हो गया। ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प इन टू मेंटेन, सही बात है, एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड, पहला गलत, दूसरा यानी कि ऑप्शन हो गया सी। Flame cell is a specialized excretory organ in planaria and amphioxus, सही बात है। Proteinuria is rotifers, helps in regular, इधर बाबू एकदम amphioxus rotifers सब इंसाइड में लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, ठीक है। तो देखिए वीडियो आपको 12 बजे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3:30 बजे, क्योंकि बोर्ड का पेपर होना है, वो 12:30 3:30 होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वेट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, बायोलॉजी का वर्ड टू वर्ड होगा, एकदम अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेंगे बैठ करके, और जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक यू।